अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो एमसीक्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं जो कि एएसएफ के पेपर में हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। ये वाले एमसीक्यूज़ हर साल एएसएफ के पेपर में तमाम पोस्ट के पेपर्स में कारपोरल, एएसआई, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी और जितनी भी बाकी पोस्ट हैं तमाम के लिए जो एमसीक्यूज़ हैं ये सब के पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप इन एमसीक्यूज़ को तैयार कर लेते हैं तो आपका एएसएफ का रिटन टेस्ट का बहुत सारा पोर्शन जो है, काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोज़ बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, जिनमें मैंने तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो बताए हुए हैं आपको कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ इसमें आएँगे, और सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो हर बार तकरीबन एएसएफ के पेपर में रिपीट होते हैं। वो सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को शेयर किए हैं। उन वीडियोज़ की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पे क्लिक करके आप वो भी लाज़मी वीडियो देख लें, और ये वीडियो जो है ये है पार्ट 4, इसको भी आपने लाज़मी तैयार कर लेना है। तो अभी आप उसके साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ये सब जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25A of the Constitution of Pakistan, the state shall provide free and compulsory education to children of which age group। मतलब कि कौन सी एज के बच्चों को जो है वो हुकूमत जो है वो एजुकेशन जो है वो फ्री प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये नीचे उर्दू भी है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के मुताबिक रियासत किस उम्र के ग्रुप के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। ठीक है, तो ये 5 साल से 16 साल के बच्चों तक है। ठीक है, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ जो है 1 क्लास से लेके 10 तक जो मैट्रिक होती है उस तक जो है वो फ्री में बुक्स वगैरह दी जाती हैं, और जो स्टडी वो फ्री करवाई जाती है। ये उस चीज़ की उसकी बात हो रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये वाले एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एएसएफ जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़। अगर आप ये 4 वीडियो देख लेते हैं ना, जो 3 पहले मैंने अपलोड की हुई हैं और एक ये, तो आपका एएसएफ जॉब रिलेटेड का जो पोर्शन है वो गारंटी के साथ 100% आपका कवर हो जाएगा। उसमें से एएसएफ जॉब रिलेटेड के जितने भी आपके एमसीक्यूज़ आएंगे आपको सारे वो पहले से तैयार होंगे, अगर आपने ये वीडियो अच्छी से तैयार की हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे इसकी थोड़ी डिटेल भी है, तो ये भी आपने अपने पास नोट कर लेनी है या फिर जो है वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है जी, एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट। मतलब कि एएसएफ का जो अदारा था वो किस एक्ट के अंडर में बना था, कब बना था, तो वो 1975 1975 एक्ट के अंडर में बना था। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी हमारे पास ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है ये भी आपने देख लेनी है। एएसएफ द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स इज़ अ फेडरल एजेंसी, ये एक फेडरल अदारा है। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है एएसएफ स्टैंड फॉर। ठीक है, एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अभी हम तो ज़बानी कलामी कह रहे होते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका असल जो वो है ना करेक्ट जो इसके वर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो ए का मतलब है एयरपोर्ट्स, ये आगे एस आएगा, एस ये आपने याद रखना है, और एस का मतलब है सिक्योरिटी, और एफ का मतलब है फोर्स। एएसएफ एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स। तो अगर वो स्टैंड फॉर दे देता है वो ऑप्शंस में ना, कभी एयरपोर्ट्स की जगह वो एस नहीं लगाता, एयरपोर्ट अकेला लगा देता है। कभी वो सिक्योरिटीज़ लगा कर देता है, इसके आगे एस लगा देता है, कभी वो फोर्सेस कर देता है। ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरह एमसीक्यू तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये काफ़ी बार पेपर में रिपीट होता है। कारपोरल, एएसआई, असिस्टेंट्स, उसके बाद एलडीसी, यूडीसी, तमाम पोस्ट के जो पेपर है उनके लिए ये काफ़ी बार रिपीट होता है कि एएसएफ स्टैंड फॉर। तो आपने याद रखना है, ए से एयरपोर्ट्स, ये एस आगे लगा हुआ एयरपोर्ट्स, एस से सिक्योरिटी और एफ से फोर्स, ये याद रखना। उसके बाद नीचे हमारे पास है जी, द एएसएफ वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1976 अंडर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट LXXVII। ये भी पेपर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, LXXVII। ठीक है, इसका कोड जो है ऑफ 1975 इनिशली एज द डायरेक्टरेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन फार्म्ड इन 1976, 46 ईयर्स अगो। ये 46 ईयर अगो, और ये कब वजूद में आया, 1976 में। ठीक है,
तो उसके बाद इसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 14,560 हैं। तो ये अभी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि 2-3 बैच और भी आ चुके हैं। तो ये भी वही इन्फॉर्मेशन है ये। अच्छा, जो नीचे मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपना पास एक रजिस्टर रखें। ये जो वीडियो में एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक नोट्स बनाएं, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 और 4, ये चारों वीडियो को मिला के आप इसके नोट्स बनाएं और उनको अच्छी तरह से तैयार करें। ये आपके बाद में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट्स बना लेंगे, रजिस्टर पे नोट करेंगे तो आपके पास सेव रहेंगे। वीडियो आपके पास डिलीट हो सकती है, गुम हो सकती है, तो नोट्स आपके पास सेव रहेंगे। ये आपको बाद में भी काम आ सकते हैं, आपके छोटे बहन भाई के काम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट्स बना लें तो ये बेहतर है। साथ साथ वीडियो देखते जाएँ और इनके नोट्स बना लें। अगर नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है तो इसको वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये नीचे भी आप देख सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डैश की वजारत के तहत है, ठीक है। ये किस वजारत के? तो इसमें काफ़ी बार जो है ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आता है और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न भी आता है। उसका जो है ना कन्फ्यूज़न, वो ये है कि एएसएफ को जो इदारा था ये 1976 में जो है ना वजूद में आया था। तो शुरू में ये डिफेंस के अंडर था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत के तहत था, ठीक है, डिफेंस के अंडर। लेकिन 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में ये आ गया, ठीक है। 1976 से लेके 2013 तक ये डिफेंस के अंडर में रहा और 2013 से फिर अब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर जो है वो है। तो वो क्वेश्चन में आपसे इस तरह पूछेगा कि इन द बिगनिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, बिगनिंग मतलब शुरू में किसके अंडर था, तो वो आपने डिफेंस करना। या फिर वो ये भी पूछ सकता है बिफोर, या फिर वो इस तरह को पूछ सकता है कि 2000 में एएसएफ जो है वो किस मिनिस्ट्री वजारत के अंडर था, ठीक है, 2000 में, 2005 में। तो अभी वो करंटली पूछ सकता है कि नाउ एएसएफ इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विच। तो इस तरह भी वो पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो आपने याद रखना है कि 2013 तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डिफेंस के अंडर में रहा है और 2013 के बाद अभी एविएशन डिवीज़न के अंडर में है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वाज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट्स, ये देखें ना यहाँ पे ये गलती हो गई है मुझसे, ये सही कर लीजिएगा। इन विच ईयर वाज द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड, पाकिस्तान की हवाई अड्डों की सिक्योरिटी फोर्स किस साल कायम में हुई? मतलब कि जो एएसएफ का अदारा था वो कब कायम हुआ, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था, 1976 में ये वजूद में आया था, ठीक है। इसकी ये नीचे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ अ फेडरल एजेंसी, करंटली एएसएफ इज़ सिक्योरिंग 25 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। 25 तकरीबन टोटल जो इसके अंडर आ रहे हैं एयरपोर्ट्स वो हैं 42 और जो ऑपरेशनल हैं वो हैं 25 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है जी द एएसएफ इज़ एन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है 8945, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद द एएसएफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 अंडर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट LXXVII, ये शुरू में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको भी आपने देख लेना है। पेरेंट्स एजेंसी कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीज़न और पाकिस्तान, ठीक है। ये इसकी पेरेंट एजेंसीज वो पूछ लेता है, तो ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एएसएफ अंडर एएसएफ एक्ट 1975 रिस्पॉन्सिबल टू सेफगार्ड एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट, ठीक है। एएसएफ एक्ट 1975 के तहत एएसएफ एविएशन इंडस्ट्री की हिफाजत किसके ख़िलाफ़ ज़िम्मेदार है, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफ्रेंस विद इन लिमिट्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसकी थोड़ी सी दी हुई है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एयरपोर्ट्स आर अंडर एएसएफ, ये आ गया वही एयरपोर्ट्स के अंदर कितने जो है वो एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 42 टोटल एयरपोर्ट्स हैं और ऑपरेशनल जो हैं वो 25 हैं, ठीक है।
ये छोटे बड़े तमाम जो एएसएफ के अंडर हैं वो 42 हैं और जो ऑपरेशनल हैं वो 25 है, ठीक है। तो इसके बाद ये भी नीचे इन्फॉर्मेशन है इसकी। एएसएफ स्टार्टेड इट्स जर्नी बाय मैनेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ 7 मेजर एयरपोर्ट्स, मतलब कि जब जिसने अपना ये वजूद में आया था तो इसने 7 मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं तब इसके अंडर में थे। तो अभी इसके अंडर में 42 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि ये किस चीज़ की ज़िम्मेदार है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपने ये देखना, प्रोटेक्टिंग द एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज़ एंड द प्लेन्स इन पाकिस्तान, सेफ गार्डिंग सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज़, अडॉप्टिंग काउंटर टेररिज्म मेजरिंग, प्रिवेंटिंग क्राइम एंड मेंटेनिंग लॉ। तो ये सारे इसके ऑप्शन राइट हैं, सबके लिए ये काम कर रहा है, तो इसका ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एएसएफ प्रोटेक्ट्स द एयरपोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड द प्लान्स। तो ये सारा कुछ इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, ये आपने अपने नोट्स में जो है ना ऐड कर लेना, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कैन द हाई कोर्ट्स इशू रिट्स। पाकिस्तान के आइन किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 199 के तहत जो है वो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट शैल exercise within the areas in which दिस एक्ट अप्लाइज ऑल द पावर्स कन्फर्ड ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, ठीक है। एक ऑफिसर इस एक्ट के मकसद के लिए इन इलाकों के अंदर इस्तेमाल करेगा जिनमें ये एक्ट लागू होता है, डैश के अफसर इन चार्ज को अता करदा तमाम अख्तियारात पुलिस स्टेशन SHO। तो इसका आंसर है कि जो एक SHO होता है ना, वो उसको एक इलाके का इख्तियार दिया जाता है, वो उस इलाके का उसके पास मुकम्मल का इंचार्ज होता है, वो उस इलाके में जो अपने कानून है वो लागू कर सकता है, जो कि उस थाने का इलाका होता है, एरिया होता है। वो अब उस इलाके से बाहर लागू नहीं कर सकता, वहाँ बाहर का जो दूसरा इलाका होगा वहाँ उस थाने का SHO जो है वो कानून लागू करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये बात इसमें समझाई गई है थोड़ी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑफिसर आर्मी का है 90 डेज 90 डेज, ठीक है। इसकी क्वेश्चन की ये आंसर है 90 डेज 90 डेज। उसके बाद एन ऑफिसर आर मेंबर ऑफ फोर्स सेंटेंस टर्म ऑफ 90 डेज आर मोर शैल बी डिमांडेड हैव डिसमिस्ड फ्रॉम द फोर्स, मतलब कि अगर एक बंदा जो है वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 एयरक्राफ्ट मीन्स, ASF एक्ट 1975 के मुताबिक हवाई जहाज़ का मतलब क्या है, एनी मशीन विच कैन ड्राइव सपोर्ट इन द एटमोसफेयर फ्राम द रिएक्शन ऑफ द एयर, ठीक है। तो इसका आंसर ए है हमारे पास। ये इसके नीचे थोड़ी डिटेल भी है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसको ऐड करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ASF के रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके नोट्स हासिल करने हैं और उसके इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिटन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवाऊँगा, ASF के इंटरव्यू की तैयारी करवाऊँगा, आपने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे कौन से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको पिक्चर्स जो है वो लिस्ट जो है ऐसे की वो भी शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा ASF के पेपर में जो हर बार MCQs करेंसीज़ के और कैपिटल्स के रिपीट होते हैं, तमाम कंट्री की करेंसीज़ और इनके कैपिटल जो रिपीट होते हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप तैयार कर लें। इसके अलावा जितनी भी न्यू जॉब्स आती हैं उनमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, उनके लिए कैसे आपने अप्लाई करना है और उसका क्राइटेरिया और उसके रिटन टेस्ट की तैयारी, फ़िज़िकल की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, तमाम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी तैयारी करवाऊंगा। तो जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी, हु वाज द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग ASF अकॉर्डिंग टू द ASF एक्ट 1975। ASF एक्ट 1975 के मुताबिक ASF से मुतल्लक़ कवानीन बनाने का अख्तियार किसके पास है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कि जो कवानीन बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है।
ये नीचे भी इसकी इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपने देख लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ एएसएफ टू बी सब्जेक्ट टू द डैश पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ठीक है, एएसएफ के अफसरान और अरकान पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के ताबे होंगे। ठीक है, वो इसके अंडर होंगे, इसके ताबे होंगे, इसका जो है वो पासदारी करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे भी इंफॉर्मेशन, इसको भी आपने नोट करना है, अपने पास याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डिलीगेट इट्स पावर अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू डैश। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्ट 1975 के तहत अपने एएसएफ वफाकी हुकूमत इख्तियारात को दे सकती है डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ एएसएफ। जो इख्तियारात होते हैं वो किसके पास होते हैं, मतलब कि एएसएफ का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो डायरेक्टर जनरल डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, और शॉर्ट में इसको डीजी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ये नीचे इन्फॉर्मेशन है, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डिलीगेट इट्स पावर अंडर एक्ट 1975 टू डायरेक्टर जनरल डीजी। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर कराची में है, हेडक्वार्टर कब बना, 1976 में बना, और इसकी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह है ये भी नीचे लिखी हुई है। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पहला जो डीजी था वो कौन था, वो था जीपी कैप्टन एम वाई खान। पहला जो इसका डायरेक्टर जनरल था वो एम वाई खान साहब थे। ठीक है, उसके बाद हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। करंट जो कौन है, तो ये आपके पास साथ जो है ना, मैंने लिस्ट शेयर की है इसकी कि कौन पहला कौन था, दूसरा कौन है, तीसरा, इसे चला टोटल इसके जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा आप रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है, मुकम्मल सिलेबस है, किस सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, मैथ के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे, उर्दू के कितने होंगे, इस्लामिक के कितने होंगे, या सब जॉब रिलेटेड कितने होंगे, आईक्यू कितने होंगे, कंप्यूटर के कितने होंगे, सारी डिटेल में वीडियो बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आप सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपने जो वो बुक कौन सी लेनी है जिसमें से ज़्यादातर पेपर आता है, वो भी मैंने रिकमेंड की हुई है। तो उस वीडियो के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसके पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फिज़िकल टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपकी रनिंग कैसे होगी, उसका एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है। जो लड़के टेस्ट दे के आए हैं, लड़कियां टेस्ट दे के आई हैं, जिनके 20 नंबर आए हैं, जिन कैंडिडेट्स के टोटल नंबर आए हैं, उनका मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपने रनिंग की टिप्स वगैरह, रनिंग किस तरह करनी है, आपका फ़िज़िकल कैसे होगा, और फिज़िकल और मेडिकल, इनिशियल मेडिकल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, कलर ब्लिंडनेस टेस्ट, उसके बाद आई टेस्ट, उसकी टिप्स मैंने बताई हुई हैं। और वो बोर्ड भी शेयर किया हुआ है जो कि वो आपको उधर बताना होता है, देख के एक आँख बंद करके कुछ ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो बोर्ड की शेप्स और उसके अल्फ़ाबेट भी शेयर किए हैं। और कलर ब्लिंडनेस टेस्ट के लिए जो शेप्स होती हैं वो भी मैंने शेयर की हुई हैं उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये लिस्ट जो है वो डीजी की शेयर की गई है, ये आप देख सकते हैं 18 डीजी तक। तो ये भी आपने तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये अच्छी तरह इसको वीडियो को रोक के मैं आपको एक बार स्लो दिखा देता हूँ। यहाँ तक देखें, ये 7 नंबर तक, उसके बाद ये 8 से शुरू हो रहे हैं 15 तक, ठीक है। 15 के बाद अभी ये 18 तक, ठीक है। ये आपने इसको वीडियो को रोक के अपने पास नोट कर लेने हैं, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एएसएफ अंडर एएसएफ एक्ट 1975 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफगार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट, ठीक है। तो एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफ्रेंस विदन लिमिट्स। तो ये देखें एमसीक्यूज़ थोड़े ही हैं, लेकिन उनको वो घुमा फिरा के पूछ रहा है। देखें हर एमसीक्यूज़ में उसका पूछने की जो डायरेक्शन है ना एमसीक्यूज़ की, वो अलग-अलग है। तो अगर आप इनको रट्टा मारेंगे तो आपको याद नहीं होंगे। अगर आप ये इनको जहन में बिठा के अच्छी तरह से याद करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, समझ के याद करेंगे, तो आप जो है वो अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर को, ठीक है। उसके बाद ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, ये भी आपने नोट कर लेनी है, देख लेनी है, ठीक है। ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न है, ये सारा इसका बताया हुआ है कौन है, अभी कौन है।
और इसका जो मेजर जनरल अदनान आसिफ साहब है ना, ये आपने एक बार इसका चेक कर लेना है कि जो इसका करंट डीजी है ना वो कौन है, ठीक है। इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने लिखा है ना नोट्स वगैरह, ये पुराना है क्योंकि ये थोड़े ओल्ड हैं। तो आपने ये करंट जो डीजी है ना वो चेक कर लेना है। आप गूगल पे लिखेंगे ना हु इज़ करंट डीजी ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ एएसएफ एट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स, बैगेज हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट। सो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन है। ये नीचे भी इसका बताया हुआ है, ये भी आपने पढ़ लेना है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। ये नीचे इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश रूल्स अप्लाई टू एएसएफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एज पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। तो रूल कौन सा किया जाता है, आर्मी का रूल किया जाता है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 रूल जो आर्मी का वो अप्लाई किया जाता है इनको रिवार्ड वगैरह देने के लिए और पनिशमेंट के लिए, सब के लिए उस रूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू द एएसएफ एक्ट 1975 द डायरेक्टर जनरल हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग एएसएफ, ठीक है। तो इसका आंसर है ये है कि एएसएफ एक्ट 1975 के मुताबिक एएसएफ के हवाले से ज़ाब्ते बनाने का अख्तियार किसके पास होता है, तो वो डीजी के पास होता है। ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकली हॉलीडे फूड आइटम्स इज़ प्रोहिबिटेड एज अ कैरी ऑन आइटम्स, ठीक है। तो इसमें है तो इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकली हॉलीडे फूड आइटम्स इज़ प्रोहिबिटेड एज अ कैरी ऑन आइटम्स। तो इसका आंसर हमारे पास है सी। तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एज पर द एएसएफ एक्ट 1975। तो ये डीजी डायरेक्टर जनरल जो होता है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर इन बाउंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स अ पैसेंजर में कैरी लिक्विड मोर देन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स लिक्विड रूल अलाउ इन द कैरी ऑन बैग इफ़, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये आपने पढ़ लेना है पैसेंजर्स अबाउट दैम ड्यूटी फ्री शॉप, ये अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। अगर मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी ये डिटेल दी हुई है, ये भी आपने अपने पास नोट कर लेनी है, देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिल्ड्रन अंडर डैश कैन लीव देयर शूज़ लाइट जैकेट्स एंड हेडवेयर ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये 12 जो एज है उसमें ये आता है, 11 12 जो है उसमें आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ अलाउड एज अ कैरी ऑन आइटम डिस्पोजिबल रेज़र। जो डिस्पोजिबल रेज़र है वो आपको एयरपोर्ट से ले जाने की इजाज़त होती है। हाउ मैनी ऑनसीज आर ट्रैवल सीज्ड कंट्री कंटेनर लिमिटेड टू, ये 3.4 इसका आंसर है, बी आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन एएसएफ एक्ट 1975 केम इनटू इफेक्ट, जब एएसएफ एक्ट 1975 नाफज हुआ तो इसने डैश को मनसूख कर दिया एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975। जब ये एक्ट जो है वो लागू हुआ तो उसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस जो था 1975 उसको जो है वो रिमूव कर दिया। इसके बाद ये नीचे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ये भी आपने नोट कर लेनी है अपने पास, इसको देख लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एएसएफ हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, मतलब कि इसमें वो कह रहा है कि एएसएफ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे मौजूद है। तो एएसएफ का जो हेड क्वार्टर है वो कराची में है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एएसएफ एक्ट में बी कॉल्ड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 1975। वो कह रहा है कि एएसएफ एक्ट में बी कॉल्ड, जो एएसएफ एक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 उसको कहते हैं, ठीक है, 1975। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल, तो इसका ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ये आपने एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस इसका तमाम की ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट एन ऑफिशियल ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट सस्पेक्ट अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर
इन डेंजर। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास जो आंसर है वो है जी विदाउट वारंट। मतलब कि अगर एएसएफ एहलकारों को या एएसएफ वालों को कोई ऐसा बंदा नज़र आता है कि जो उन्हें लगता है कि ये डेंजरस है या कोई नुकसान पहुंचा सकता है दूसरों को, तो वो उसको विदाउट वारंट जो है वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी आता है और इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। एक्ट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों से अप्रूव्ड होता है। ऑर्डिनेंस अप्रूव्ड बाय ओनली प्रेसिडेंट, लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है। एक्ट इन्फोर्स्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, एक्ट जो होता है वो तमाम पाकिस्तान पूरे के ऊपर जो है वो लागू होता है। लेकिन ऑर्डिनेंस इन्फोर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड पर्पज़, जो ऑर्डिनेंस होता है वो सिर्फ कुछ पीरियड के लिए, कुछ अरसे के लिए और एक मखसूस मकसद के लिए जो है उसको लागू किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे भी इसकी जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है, इसको भी आपने तैयार कर लेना। डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, एक्ट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, एक्ट इन्फोर्स्ड ऑल ओवर पाकिस्तान परमानेंट, और ये परमानेंट होता है। ऑर्डिनेंस जो होता है ये ऑर्डिनेंस अप्रूव्ड ओनली प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस इन्फोर्स्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड पर्पज़, ये टेम्परेरी होता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है बाद में। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975, हु इज़ द कमांडर ऑफ एएसएफ? एएसएफ का जो कमांडर है वो कौन हो सकता है? तो वो डायरेक्टर जनरल होता है एएसएफ का कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 सर्टिफिकेट मेंशनड इन विच शेड्यूल? जो सर्टिफिकेट है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो वो सेकंड शेड्यूल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आता है कि शेड्यूल वो कौन से में है, सर्टिफिकेट कौन से शेड्यूल में? तो ये सेकंड शेड्यूल में है। ये एएसएफ का कारपोरल, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जो असिस्टेंट है, फिर उसके बाद एलडीसी यूडीसी, तमाम पोस्ट के पेपर में ये जो है ना एमसीक्यूज बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जो इसका सर्टिफिकेट है वो कौन से शेड्यूल में है? वो सेकंड शेड्यूल में है। इसके अलावा अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू में आपने वो किस तरह का ड्रेसिंग किस तरह करनी है, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह करवाना है, आपसे जो है वहाँ पे मजमून कौन से लिखवाए जाएंगे, वो सारी डिटेल वीडियो जो है वो बना के मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसमें मैं तमाम तैयारी कराता हूँ, जितनी भी न्यू जॉब्स आती हैं उनका अप्लाई करने का तरीकाकार, उनका फिजिकल मेडिकल, उनका रिटर्न टेस्ट, उनके इंटरव्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर फीस के, उसकी कोई फीस नहीं है, तैयारी करवाता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन की वीडियो हासिल करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अभी जैसे पंजाब पुलिस की जॉब्स आ रही हैं तो उसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एज लिमिट क्या होगी, आपकी स्टडी कितनी होगी, सारी डिटेल के साथ वीडियो बना के मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, वो भी आप लाजमी देख लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एएसएफ। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका भी आपने देख लेना है। या डायरेक्टर जनरल में अपॉइंट BS 1 to 16, द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड BS 17। मतलब कि जो डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल, वो स्केल BPS स्केल जो है 1 से 16 तक भर्ती कर सकता है, और जो 17 स्केल के ऑफिसर होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट भर्ती कर सकती है। ठीक है, ये नीचे भी इसका दिया गया है इंफॉर्मेशन, ये भी आपने पढ़ लेनी है, आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी है डायरेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा कैडर की तादाद में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कारपोरल की तकरीरी कर सकता है, जैसा कि वो फोर्स के कामों के मौसर कारकर्दगी के लिए ज़रूरी समझे। ठीक है, द डायरेक्टर जनरल में विद द प्रीवियस अप्रूवल of the federal government call for dash assistance in connection with post landing and anti-hijacking operations at an airport or aerodrome। ठीक है, तो ये मिलिट्री के साथ मिलकर ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर्च एंड अरेस्ट डैश एनी पर्सन हु इज़ सस्पेक्ट फॉर इंडेंजरिंग और अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर और हैविंग इंडेंजर्ड द सेफ्टी ऑफ एन एरोड्रोम और एयरपोर्ट
आर एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, विदाउट वारंट। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो एयरपोर्ट्स पे कोई डेंजरस जो है वो मालूम हो रहा है, या फिर वो एयरपोर्ट को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या हवाई जहाज़ों को या पैसेंजर्स को या एयरपोर्ट्स के अमले को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरह का अगर कोई मशकूक बंदा एयरपोर्ट्स वालों को लगता है तो वो उसको विदाउट वारंट जो है वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके नीचे डिटेल थोड़ी लिखी हुई है, ये भी आप अच्छी तरह से तैयार करना है, ये भी पेपर में आएगी।